वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। आज हम जीसीपी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे लॉग्स की। लॉग्स के क्या टाइप होते हैं जीसीपी में और लॉग्स क्यों इम्पोर्टेंट है ऑडिट करना हमारे जीसीपी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हर सिक्योरिटी इंजीनियर और एडवाइज़र और आर्किटेक्ट बहुत फोकस करता है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑफ द लॉग्स की। तो हम ये आज चेक करेंगे कि जीसीपी हमें किस किस टाइप के लॉग्स प्रोवाइड करता है और हमको वो किस तरीके से यूज़ करने चाहिए। अगर हमको लॉग्स को देखना है तो लॉग एक्सप्लोरर के बारे में हम देखेंगे, लॉग एक्सप्लोरर की क्वेरी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। मैं क्षितिज महाजन एक बार फिर से आपका इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम जान लेते हैं कि ऑडिट लॉग्स होते क्या हैं जीसीपी के। इसके अंदर आपको टू मेन थिंग्स जो आपको मिलती हैं ऑडिट लॉग के थ्रू। एक ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं आपके एनवायरनमेंट में और कौन किस चीज़ को एक्सेस कर रहा है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाननी ज़रूरी हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट में है किसके पास क्या फैसिलिटी है अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स चेंज हो रही हैं तो वो कौन कर रहा है और वो कहाँ से कर रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एसएसएल कनेक्शन लगा हुआ है किसी लोड बैलेंसर के या EC2 इंस्टेंस के कॉन्फ़िगरेशन में, और आपको ये चेक करना होता है क्योंकि इन सिक्योरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एसएसएल की सेटिंग तो चेंज नहीं हो गई है। तो अगर उस केस में आपको चेक करना हो कि किसने एसएसएल की सेटिंग्स चेंज करी थी और कब करी थी, तो वो सारे आंसर्स आपको ऑडिट लॉग्स दे सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको कि जो ऑडिट लॉग्स हैं वो आपको बताएंगे हु डिड व्हाट, व्हेन एंड वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपकी ऑडिटिंग के लिए भी, आपकी कंप्लायंस टीम के लिए भी, और आपकी गवर्नमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उसके लिए। हम लेटर ऑन ये भी बात करेंगे कि कौन से लॉग्स कितने टाइम के लिए रिटेन करता है गूगल और उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। हम इस बारे में भी बात करेंगे मे बी इन नेक्स्ट वीडियोस कि जैसे ये ऑडिट लॉग्स हैं हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं कहीं और जीसीपी में या जीसीपी के बाहर। हम ये भी चेक करेंगे मोर डिटेल्स में कि ऑडिट लॉग्स के जो IAM रोल्स हैं कौन उनको देख सके और कैसे प्री डिफाइंड जो रूल्स हैं हमारे IAM रोल्स के इन जीसीपी वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि हमें अगर लॉग्स ऑडिट लॉग्स हमारे पास परमिशन है देखने की तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग जीसीपी कंसोल। तो जो आपके ऑडिट लॉग्स हैं वो आप देख सकते हो यूजिंग लॉग एक्सप्लोरर। ये जीसीपी का एक अपना इनबिल्ट टूल है जिसके थ्रू आप लॉग एक्सप्लोरर में जाके ये चेक कर सकते हो ऑडिट लॉग्स। तो टू आंसर द क्वेश्चन हाउ डू आई व्यू जीसीपी लॉग्स, द बेस्ट इज़ टू यूज़ लॉग एक्सप्लोरर। अब बात यह है कि लॉग एक्सप्लोरर में अगर आप जाएंगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले तो अगर आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास टाइम स्टैम्प बेस्ड लॉग्स की एंट्री है। तो इसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि अगर कुछ चेंज हुआ है तो कब हुआ है और एग्जैक्टली किस टाइम पे हुआ है। अगर आपको ये पता है कि आपके सिक्योरिटी में कुछ इंसिडेंट्स हुआ था फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन पहले, तो आप एक क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू 2 दिन पहले के जितने भी लॉग्स हैं उस इवेंट से रिलेटेड आप उसको क्वेरी कर सकते हैं और सिर्फ उसी को ही एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको ये दिख रहा है कि इसमें टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिसोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो और क्वेरी लैंग्वेज भी आप अपनी बना सकते हो। तो वो देखते हैं क्वेरी लैंग्वेज कैसे होती है और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि क्वेरी लैंग्वेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि लॉग एक्सप्लोरर की हम बात कर रहे हैं जो हमें ऑडिट लॉग्स चेक करने में हेल्प करता है, उसके अंदर एक क्वेरी लैंग्वेज है जो आप सिंपली राइट कर सकते हैं जिससे कि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है आपके लिए जिससे कि आपको समझ आए मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं लास्ट 1 आवर में सर्च कर रहा हूँ अपने लॉग्स और इसमें मैंने ये फ़िल्टर डाला हुआ है कि मेरे को सिर्फ लास्ट 1 आवर का लॉग्स चाहिए।
अदरवाइज़ लॉक की लेंथ और बहुत बड़ी हो सकती है, जिसको एक्सपोर्ट करने में भी मुश्किल होगा। सेकंड सिनेरियो ये है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि SSL जो सेटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, जो कंट्रोल करती है हमारे HTTPS एंड पॉइंट्स को, जो पोर्ट 443 पे यूजुअली हम रन करते हैं। तो इस सिनेरियो में हमने ये चेक करना है कि SSL की जो सेटिंग है HTTPS प्रॉक्सी की, वो किसने चेंज करी थी और कब चेंज करी थी। तो इसके लिए हमने एक क्वेरी लैंग्वेज बनाई है जिसमें हमने लॉग आईडी डाला है कि हमें ये क्लाउड ऑडिट लॉग चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। तो हम एक्टिविटी लॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिसोर्स टाइप में हमने डाला है कि हमारा जो HTTPS प्रॉक्सी है उससे रिलेटेड ये टारगेट होगा हमारा, ये लॉग का हमारा टाइप होगा। बहुत सारे लॉग टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर इस केस में आप ये जान लें कि हम ये लॉग ढूंढ रहे हैं जो HTTPS प्रॉक्सी से रिलेटेड है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उस पेलोड के अंदर की जो मेथड है, इवेंट्स जो ट्रिगर हुआ, वो ये ट्रिगर हुआ होगा कि किसी ने SSL की सेटिंग को सेट किया होगा फिर से। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका सर्टिफिकेट चेंज किया होगा, या उसके सर्टिफिकेट को डिलीट कर दिया होगा, या उसमें न्यू सर्टिफिकेट डाल दिया होगा। तो ये जो सारी सेटिंग होगी वो कोई यूज़र करने की कोशिश करेगा, तो GCP के अंदर जो मेथड ट्रिगर होगा वो होगा सेट SSL पॉलिसी का। तो आप जब इसको रन करेंगे तो आपको इमीडिएटली इससे रिलेटेड जितने भी लॉग्स हैं लास्ट 1 आवर में वो दिख जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि जब लॉग्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है चेक करना। तो इस केस में जैसे कि अगर हम सर्च करेंगे तो हमें ये देखना है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन इन्फो। ऑथेंटिकेशन इन्फो में आपको सबसे पहले ये पता लगेगा कि किसने ये चेंज किया है। जैसे इस केस में ये कोई सर्विस अकाउंट है जिसने ये चेंज किया है, मगर आपको जब आप नॉर्मल फ़िल्टरिंग करेंगे तो ये वाला जो आपका इंफॉर्मेशन सेगमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको ये बताएगा कि किसने वो चेंज किया SSL सर्टिफिकेट या कुछ भी जो आप चेक करना चाहते हो। तो ये स्मॉल सा डेमो है एक्सप्लोरर का, जिससे आपको ये समझ आएगा कि एक्सप्लोरर से एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट आप कैसे लॉग्स को सर्च कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसने किया, कब किया और कहाँ किया। आप दोनों ही चीज़ें उसमें एक्सेस कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स किसके पास थे और किसने वो एक्सेस किया। अब थोड़ी हम लॉग टाइप्स की बात कर लेते हैं। ऑडिट लॉग के अंदर मेनली 4 टाइप के लॉग्स होते हैं, जिसमें जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चेक करते हैं वो हम देखते हैं एक्टिविटी लॉग्स, डेटा एक्सेस लॉग्स और समटाइम्स पॉलिसी डिनाई लॉग्स भी हम देख सकते हैं। इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको प्रॉपरली कवर करना चाहता हूँ। तो आज इसके लिए एक नया वीडियो बनेगा, पर आज के वीडियो के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो रिटेंशन पॉलिसी होती है गूगल की अपनी डिफ़ॉल्ट, वो किस लॉग की कितनी होती है। तो ऑर्डर लॉग के लिए आपके 400 डेज़ होते हैं, डेटा एक्सेस लॉग के लिए 30 होते हैं, जो मेरे को लगता है कि कम है। सिस्टम इवेंट लॉग्स 400 होते हैं और पॉलिसी डिनाइल लॉग्स 30 होते हैं। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे कि रिटेंशन हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, बट आपके वीडियो के लिए मैं ये बता दूं कि रिटेंशन हमें कंप्लायंस पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस के बेस पे करनी पड़ती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डिफरेंट होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे ये 4 टाइप्स के लॉग्स की, जिसकी अभी रिटेंशन पॉलिसी हमने बात करी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर लॉग्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर टैग है एक, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि किसने किया। बाकी और भी क्वेश्चंस होते हैं लॉग्स में, फॉर एन एग्जांपल कि कौन से IP एड्रेस से वो कॉल और इवेंट चला। और हम ये भी देखेंगे कि जो लॉग्स हैं उसको हम राउट करके GCP से बाहर भी ले जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं लाइक किया है तो आप इसको लाइक करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।